हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर ट्रिक केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स। तो ये क्या है? केमिस्ट्री का आपका 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है। सेकंड बुक जो होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो सेकंड बुक होती है, और उसमें से जो पहला चैप्टर है वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स। तो देखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स, तो हिंदी में भी क्या कहते हैं इसे? हेलो हेलो एल्केन्स एवं हेलो एलिन्स। तो क्या होता है हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स? तो हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं? देखिए, तो टॉपिक की शुरुआत हम किसे करते हैं? हेलो एल्केन से। तो देखिए, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होता है? एलिफेटिक। क्या आपका? एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित। क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर उसके स्थापित होकर उसके क्या? उसके उसके स्थान पर हेलोजन। क्या? हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो देखिए, एलिफेटिक को आप इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? एलिफेटिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक। तो एलिफेटिक का मतलब क्या है? कार्बन की ओपन चेन, कार्बन की खुली हुई श्रृंखला। जैसे क्या आपका R और क्या आपका H, और इससे क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें से क्या है? X2। क्या है? X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और क्या होगा आपका? यहां से एक हाइड्रोजन प्लस क्या है? X, क्या है? रिप्लेस हो जाएगा, और क्या है आपका? R और X। तो क्या बन गया ये आपका एलिफेटिक या हेलो एल्केन्स बन गया। क्या बन गया आपका? ये हेलो एल्केन्स। तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि, और इसका एग्जांपल क्या है? CH3 और क्या आपका? जैसे कि आपका ये CH4, इसका नाम क्या है? मेथेन। क्या नाम है? मेथेन है, कार्बन खुली चेन है, और प्लस क्या है? आप किसी हेलोजन के साथ, जैसे कि X2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या है? H, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हेलोजन, क्या बन जाएगा आपका?
CH3 और क्या है X, क्या बन गया ये हेलो मेथेन, क्या बन गया ये हेलो मेथेन। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके क्या है, जैसे कि CH3 और CH2 और आपका CH2, ये भी क्या है कार्बन की ओपन चेन है। तो क्या है आपका और प्लस इससे क्या है कोई भी हेलोजन, हेलोजन आपके ये होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपका ये हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या है ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी तीनों की चारों चारों क्या है आपके हेलोजन, क्या है ये हेलोजन। इनके स्थान पर आप ये भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है X के स्थान पर क्या लगा सकते हैं आप Cl, क्या लगा सकते हैं Cl2। अब क्या करेगा Cl2 यहाँ से क्या है एक हाइड्रोजन लेगा और यहाँ से एक क्लोरीन, तो क्या है HCl, यहाँ से क्या हो जाएगा प्रतिस्थापित हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और क्या हो जाएगा CH3 और क्या है CH2 और क्या आपका CH2 और क्या आपका Cl। तो इसका नाम क्या है क्लोरोएथेन, क्या नाम है इसका क्लोरोप्रोपेन, क्या नाम है इसका क्लोरोप्रोपेन नाम है, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद क्या है आपका, मैंने आपको किसके बारे में बताया हेलो एल्केन के बारे में बताया। अब क्या है हेलो एरिन्स, क्या आपका हेलो एरिन्स। तो देखिए जो आपका दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है हेलो एरिन्स, क्या है हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स किससे कहते हैं एरोमेटिक, किसे एरोमेटिक, एरोमेटिक को आप क्या है उसमें भी एरोमेटिक ही बोलते हैं एरोमेटिक। तो क्या है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कौन क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, किसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित, क्या प्रतिस्थापित, तो प्रतिस्थापित क्या कहते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर क्या है एक या अधिक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे आप क्या कह देंगे, उसे हेलो एरिन्स कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं हेलो एरिन्स कहते हैं। तो हेलो एरिन्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखा जाए क्या, जैसे कि आपका ये एक आपका बेंजीन रिंग है, क्या आपकी बेंजीन रिंग, क्या आपकी ये आपकी बेंजीन रिंग है और इससे हमने क्या है यहां से हम क्या है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे H2 के साथ, तो किसी ना किसी एक स्थान पर हमारा क्या जुड़ जाएगा आपका जुड़ जाएगा ये हेलोजन। तो यहां से क्या है इस कोने से क्या निकल जाएगा आपका, इस कोने से आपका निकल जाएगा हाइड्रोजन, क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन और HX जैसे कि निकल गया।
अब यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर क्या है, ऐसे ये जुड़ जाते हैं और यहाँ पर क्या है, आपका हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहाँ से कैसे हाइड्रोजन हटा, यहाँ दिख तो रहा ही नहीं रहा है हाइड्रोजन। अगर आपका क्या है, इसका संरचना सूत्र बनाने लग जाए, क्या बनाने लग जाए, इसकी स्ट्रक्चर बनाने लग जाए, तो क्या है, और देखिए क्या है आपका सी 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 और सी और क्या है सी और क्या है आपका सी और ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन और क्या है आपका एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। अब क्या कर रहे हैं आप, प्लस ये क्या है आपका x और x। तो यहाँ पर क्या है, ये x जो आपका x2 है, हमने x लिख दिया है। तो यहाँ से क्या करेगा आपका, यहाँ से ये हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा और H माइनस एक्स, तो क्या है, ये ऐसे जुड़ जाते हैं। तो देखिए C C और क्या है C C और क्या है आपका C और क्या है C। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये X जुड़ गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा ही, यहाँ पर हाइड्रोजन भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और आपका क्या है, यहाँ पर भी रहेगा और क्या है, यहाँ पर भी रहेगा और ये बॉन्ड क्या है, एज इट इज सेम रहेंगे। तो आप ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड का। तो देखिए अब क्या है, आगे चलते हैं। आप एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड के आधार पर क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एलिस के बारे में क्या है, आपने जानकारी प्राप्त की। तो देखिए अब हम क्या है, हेलो या एलिफेटिक यौगिकों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, वर्गीकरण। तो देखिए किसके आधार पर, इसके आधार पर आप हाइड्रोकार्बन, किसके आधार पर, हाइड्रो कार्बन परमाणु, किसके आधार पर, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन के हेलोजनों का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन को क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं, ठीक है ना। तो हेलोजन को क्या कर रहे हैं आप, वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है, बांट देना। क्या कर देना, बांट देना। वर्गीकरण क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपका हाइड्रोकार्बन का क्या है, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन को क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम कर रहे हैं, आप सबसे पहला पॉइंट है एलिफेटिक। इसका एलिफेटिक। तो एलिफेटिक हेलोजन यौगिकों का वर्गीकरण कर रहे हैं। एलिफेटिक हेलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। तो क्या है आपका एलिफेटिक हेलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड
ऑफ एलिफेटिक। क्या है? एलिफेटिक। तो आप क्या है, तो आप एलिफेटिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो जैसे क्या है, हेलो एल्केन्स, सबसे पहली हेडिंग क्या बन जाएगी इसमें? ए। क्या बन जाएगी? हेलो एल्केन्स। क्या? हेलो एल्केन्स। तो आप हेलो एल्केन्स का क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स का क्या कर रहे हैं आप? वर्गीकरण। तो उनकी संख्या के आधार पर, किसकी? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। संख्या क्या है? नंबर के आधार पर। किस एल्किल ग्रुप से, किस आपके हेलो एल्केन से कितने हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? जैसे क्या आपका, जैसे आपका देखिए सी एच और क्या है आपका एच और क्या है एक्स, और इससे एक आर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या है? हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या है? तो ये क्या आपका मोनोहेलो एल्केन। क्या है आपका? मोनोहेलो एल्केन। क्या नाम है इसका? मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम है? एल्केन है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है आपका? आर और क्या आपका, ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? एच। तो इससे कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं आपके? दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डाई। क्या हो जाएगा आपका? डाई हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन। और तीसरा क्या है? तीसरा देखिए क्या जुड़े हों? किसी भी कार्बन से क्या हो आपके? एक एक हेलोजन, दो हेलोजन, तीन हेलोजन, और आपका क्या है? एच। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राई हेलो एल्केन। क्या है? ट्राई हेलो एल्केन। हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे ट्राई हेलो एल्केन। तो हिंदी में इसमें सेम बोला जाता है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। और क्या है आपका? ये हेलोजन है, इसके स्थान पर क्या है? एक, दो, ये कंपाउंड है, और क्या है? तीन, और क्या है? चार। तो इसमें क्या है आपके? चार हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक, दो, तीन, और क्या है? चार। तो क्या हो जाएगा आपका? ये टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा को, टेट्रा में क्या होता है? चार। कितना होता है? चार। तो अब देखिए आगे देखें, बी बॉन्ड हम क्या बनाते हैं आप? अब क्या है आपका? अब किसके आधार पर पढ़ेंगे आप? हम पढ़ेंगे बी पॉइंट। और क्या है? बी। तो क्या है? एल्केन हैलाइडों का वर्गीकरण किसके आधार पर? कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो क्या है? कार्बन परमाणु का जो नेचर क्या है? क्या चीज? नेचर। उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जैसे, जैसे क्या आपका एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो देखिए ये क्या है? एल्किल ग्रुप। तो अब देखा जाए तो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर या एल्किल परमाणु की
संख्या के आधार पर। तो आपका जो एल्केल है, क्या है, एल्केल जो ग्रुप है, एल्केल का मतलब है आर, क्या है, आर। इसकी संख्या के आधार पर भी, इसके नंबर के आधार पर भी हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि आर और सी और क्या है एच और क्या है एच और क्या है आपका एक्स। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु है केवल एक एल्केल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, प्राथमिक, क्या कह देंगे, प्राथमिक एल्केल हैलाइड, क्या कह देंगे, प्राथमिक एल्केल हैलाइड। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है आपका प्राथमिक एल्केल हैलाइड। तो देखिए उसके बाद इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी, क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्केल हैलाइड, क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्केल हैलाइड। दूसरा देखिए, ये क्या है आपका आर और ये क्या है आपका एच और क्या है आपका, ये क्या है आपका आर और ये क्या है एक्स। तो इससे आपका कितने, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब हेलोजन, क्या है, हेलोजन, कई बार बता दिया मैंने। तो एक्स का मतलब क्या है आपका हेलोजन। तो आपका इससे कितने हैं, आपके दो एल्केल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं आपके, एक तो ये है और एक ये, कितने जुड़े हुए हैं, दो, एक और क्या है आपका दो। तो ये क्या आपका, इसे आप क्या कह देंगे, इसे आप द्वितीयक एल्केल हैलाइड, क्या कह देंगे, इसे हम द्वितीयक एल्केल हैलाइड, क्या कह देंगे, द्वितीयक एल्केल हैलाइड। यदि आपका ऐसे लिखा हुआ है तो क्या है, एल्केल हैलाइड की परमाणु संख्या के आधार पर कर रहे हैं हम। तो आपका देखिए आपका ये है, तो ये क्या आपका आर और ये क्या आपका आर और क्या है आपका एक्स। तो इससे इससे आपके कितने, इस कार्बन से कितने एल्केल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक, दो और क्या है तीन। तो ये क्या आपका, ये आपका टर्सरी, कहने मतलब क्या है, तृतीयक, क्या कहेंगे इसे हिंदी में, तृतीयक एल्केल हैलाइड, क्या कह देंगे, तृतीयक एल्केल हैलाइड। इसे देखिए, इसे कह देंगे इंग्लिश में आप सेकेंडरी और एल्केल हैलाइड, इसे कह देंगे आप टर्सरी एल्केल हैलाइड। तो मैं क्या है साथ के साथ हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन भी लेके चल रहा हूं। तो अब देखिए, अब क्या है आपका, अब हम क्या है इसका वर्गीकरण आगे पढ़ते हैं, और किसी नेचर के आधार पर और किसी गुण के आधार पर हम क्या है हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण। तो देखिए आपका क्या है, अब आप पढ़ेंगे आप किसके आधार पर, जैसे कि एरोमेटिक यौगिक, क्या है आपके, क्या है एरोमेटिक, कैसे, एरोमेटिक, क्या चीज, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है आपके, क्या है आपके एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। तो देखिए एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड के लिए तो कैसे हम करेंगे, तो जैसे कि आपका ये क्या आपका जो बेंजीन रिंग होती है मैंने पहले बता दिया है, इससे अगर आपका क्या है
एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या है आपका ये डाई हेलो एल्केन है। इसका नाम क्या है? डाई हेलो, इसका नाम है डाई हेलो एरिन्स। जैसे कि अगर आपका क्या जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन है और इससे आपके क्या जुड़े हुए हैं? Cl और क्या है? Cl, तो डाई हुए, क्या हो गए आपके? डाई हेलो एरिन, क्या है? डाई हेलो एरिन्स। ये क्या आपका? मोनो हेलो एरिन, क्या हो गया? मोनो हेलो एरिन्स। ऐसे क्या है आपका? ये हेलोजन है, क्या आपका? ये हेलोजन है और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है? इससे आपका जुड़ा हुआ है Cl, Cl और Cl। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह देंगे ट्राई क्लोरो, क्योंकि इसकी जगह हम क्या है? हेलो जगह हम क्या लिख सकते हैं इसे अब? क्योंकि Cl लगा है, Cl की जगह हम क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिख देंगे? क्लोरो। और यहाँ भी क्या लिख देंगे हम? क्लोरो। क्या लिख देंगे? क्लोरो, ट्राई क्लोरो बेन जीन कर सकते हैं, और इसे हम क्या कर सकते हैं? एरिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? आगे आपका संकरण के एक नोट ध्यान रखें। जैसे जैसे क्या आपका एक टॉपिक आ जाए विस्नल हेडाइड। विस्नल क्या है? विस्नल हेलाइड, क्या है? विस्नल हेलाइड, जिसे आप इंग्लिश में भी क्या है? विस्नल हेलाइड ही कह देंगे। और विस्नल का मतलब क्या होता है? विष, क्या है? विष है। तो आपका एक ही क्या हो? हाइड्रोकार्बन चेन हो, एक ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो, जैसे क्या CH2 और CH2, और उस पर क्या हो? आपके अलग अलग हेलोजन लगे हों। क्या लगे हों? अलग अलग हेलोजन। जैसे क्या है आपका? Cl और ये क्या आपका? Cl। तो इसे हम क्या कह देंगे? विस्नल डाई हेलाइड कह देंगे। क्या कह देंगे? विस्नल डाई हेलाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे 1 और 2, तो क्या है? 1, 2 डाई क्लोरो एथेन। क्या नाम है? एथेन। तो क्या है हिंदी में? क्या कह देंगे? 1, 2 डाई क्लोरो एथेन। ऐसे क्या है? दूसरा पॉइंट देखिए, यदि उसकी जगह क्या जाए? जैम हेलाइड आ जाए। क्या जाए? जैम हेलाइड। जैसे क्या है? जैम का मतलब क्या है? मोती। जैम का मतलब क्या है आपका? मोती। जैसे माला पे मोती लगे होते हैं क्रम बाय क्रम। तो देखिए आपका क्या है? इसे हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? जैम हेलाइड। क्या कह देंगे? जैम हेलाइड। तो जैम हेलाइड को कैसे पहचानेंगे? आपका एक ही हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या आपकी? एक ही हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे CH2 और क्या है? CH2, और हम इससे क्या है? 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। तो क्या है? एक ही कार्बन से समान रूप से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे? आप उसे आप कह देंगे जैम हेलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2, क्या नाम हो जाएगा? 1, 1 डाई क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा? 1, 1 डाई क्लोरो एथेन। 1, 1 इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऐसे डाई क्लोरो एथेन। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी की? तो देखिए आगे देखें। आगे क्या आपका? आगे आपका संकरण के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण? संकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए
क्या है, संकरण के आधार पर संकरण के आधार पर, किसके आधार पर, आपका संकरण के आधार पर वर्गीकरण, किसका, हाइड्रोजन परमाणु का, किसका, संकरण के आधार पर वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु, संकरण के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं आप हाइड्रोजन परमाणु का। तो क्या है आपका, इंग्लिश में क्या लिख देंगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे करो, हाइड्रोजन यौगिक क्या है, कंपाउंड, क्या चीज है, कंपाउंड ऑफ हाइब्राइड क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, संकरण के आधार पर क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन परमाणु का वर्गीकरण करेंगे। तो जैसे कि, जैसे क्या आपका, जैसे आपका sp3 संकरण क्या है, पहला पॉइंट हम क्या लेते हैं, आप पहला पॉइंट लेते हैं s, क्या है, sp3 बंध युक्त क्या यौगिक, sp3 बंध युक्त यौगिक। तो इनका वर्गीकरण कर रहे हैं, किसका वर्गीकरण कर रहे हैं, sp3 बंध युक्त यौगिक। कौन कौन से, हेलोजन, कौन, हेलोजन, जैसे क्या आपका, जैसे आपका हेलो एल्केन, या जैसे आप क्या कह देंगे, हेलो एल्केन या एल्केन हैलाइड। तो क्या कर रहे हैं आप, एल्केन हैलाइड का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स क्या है, और क्या कह देंगे उसे, हेलो एल्केन कह दो, एल्केन हैलाइड। तो जैसे, जैसे क्या आपका, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, ट्रिक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये आपकी ट्रिक है, क्या है आपकी, ये ट्रिक है। और ट्रिक क्या रहेगी, तो ट्रिक रहेगी आपकी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड को क्या कह देंगे आप, तो सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब है आपका क्या, सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, एकल बंध। और सिग्मा बॉन्ड को जानते ही हैं, ऐसे हम कह देंगे हिंदी में एकांकी युग्म, एकांकी युग्म कह देंगे। तो ये क्या आपकी, ये आपकी ट्रिक है, क्या आपकी ये ट्रिक है। तो देखिए, जैसे क्या आपका R और क्या है C और क्या है H और क्या है आपका H और क्या है X। तो X आप जानते हैं, तो X का मतलब क्या है, पहचान लेना है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है आयोडीन, क्या है आयोडीन। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 1 2 3 और 4। अगर आपके यहां ध्यान रखें, अगर आपका sp है, sp के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड चाहिए, और sp2 के लिए क्या है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड, और sp3 के लिए क्या है आपके 4 सिग्मा बॉन्ड। तो किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आपके सेकंड बुक है आपकी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर है, और आपका
एल्कोहल फिनोल ईथर जो चैप्टर है उसमें कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें संकरण कैसे है, तो उनमें तीन ही प्रकार संकरण पाए जाते हैं, sp sp2 sp3, ये तीन ही प्रकार के आपके संकरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें आपके, कितने सिंगल बॉन्ड है, 4, तो 4 है, तो क्या हो गया आपका sp3 संकरण, क्या हो गया sp3 संकरण। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। तो उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद देखिए क्या है आपके, अगर आपका ये तो आपका क्या हो जाएगा प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी एल्केन, ये क्या है प्राइमरी हैलाइड, और ये क्या आपका आर, और क्या है सी आर, और क्या है एच, इसकी जगह हम क्या है एच की जगह क्या लिख सकते हैं, हम सी एल भी लिख सकते हैं, बात एक ही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 4, तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका sp3 संकरण है, क्या है आपका sp3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां ऐसे बता सकते हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4, तो क्या है आपका sp3 संकरण, ये कार्बन क्या है sp3 संकरण, sp3 संकरित कार्बन है, और ये क्या आपका, ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, क्या है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि तीसरा देखें, अगर आपका क्या है दूसरा, ये क्या है आपका तीसरा, तो क्या है आर सी आर आर, और क्या है सी एल, तो ये क्या आपके यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं आपके 3, 1 2 3, क्या आपके, और ये क्या हो जाएगा 4, तो ये भी क्या आपका sp3 संकरण कार्बन है, लेकिन कौन सा है ये आपका, ये जो कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है, कौन सा आपका टर्सरी कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब क्या है आप, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा देखिए कैसे पहचानेंगे, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका एलाइलिक हैलाइड, कौन सा आपका दूसरा, क्या आपका एलेलिक हैलाइड, जिसे एलेलिक हैलाइड से आप क्या कहते हैं इंग्लिश में भी एलेलिक हैलाइड, क्या कह देंगे एलेलिक हैलाइड ही कह देंगे, क्या कह देंगे एलेलिक हैलाइड। ठीक है, तो देखिए तो क्या है एलेलिक हैलाइड क्या होता है, जब कोई भी कार्बन परमाणु, जैसे क्या आपका एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ये क्या आपका CH3, और क्या आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या आपका CH2, और क्या है X, तो जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उससे अगला जो कार्बन है वो किससे डबल बॉन्ड से अटैच है, वो क्या है आपका, जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका देखा जाए तो ये क्या आपका एलेलिक हैलाइड है, क्या है इसका नाम एलेलिक हैलाइड, क्या है आपका ये एलेलिक हैलाइड है, क्या है एलेलिक हैलाइड, कौन सा है, ये आपका क्या है, ये आपका एलेलिक हैलाइड है, क्या है एलेलिक हैलाइड। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, इसकी डिफरेंस क्या ले सकते हैं, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन क्या है जुड़ा हुआ है, जुड़ा है, जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा है
उससे अगला कार्बन द्विबंध। द्विबंध का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। क्या है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसे हम क्या कह देंगे? उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। तो मैंने क्या है इसको यहां लिख के भी बता दिया है। तो इसके एग्जांपल और भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल देखिए क्या लंबा, जैसे कि आपका क्या है CH3 CH2 और क्या आपका डबल बॉन्ड और आपका क्या है CH और क्या आपका और क्या आपका है X और क्या है आपका CH। तो ये भी क्या आपका एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे अगला कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड से अटैच है। क्या है? डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ये क्या आपका तो ये क्या आपका तो ये क्या आपका है? जब भी एलिलिक हैलाइड है। क्या है? एलिलिक हैलाइड। क्या है? एलिलिक हैलाइड है। और क्या है? जैसे कि कोई भी क्या है आपका साइक्लो ग्रुप है। क्या है? साइक्लो ग्रुप है या बेंजीन रिंग है। ये आपकी क्या है? साइक्लो ग्रुप है। और ये क्या है आपका? ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये डबल बॉन्ड है आपका। और ये क्या होगा? डायरेक्टली ऐसे जुड़ा होगा। तो पहले क्या है आपका? ये कार्बन है, जैसे इसे हम ऐसे बना सकते हैं C C और क्या है C C और C और C और क्या है C ये। और ये क्या आपका X और क्या है H, ये H, ये H और ये H और ये H। तो इससे क्या है? ये डबल बॉन्ड से अटैच है। पहला ये हेलोजन है। क्या आपका? ये हेलोजन है। और इससे अगला बॉन्ड क्या है आपका? ये क्या आपका? डबल बॉन्ड है। इससे अगला कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड से अटैच है। तो उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम है आपका एलाइलिक हैलाइड। क्या नाम है? एलाइलिक हैलाइड। तो इससे हम क्या कह देंगे? इसका नोमेनक्लेचर भी हम कर सकते हैं वैसे करना चाहें तो। क्या आपका 1 2 और 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका? तो 3 हेलो और क्या है साइक्लो। 3 हेलो साइक्लो और किस पर है आपका? 1 इन। तो इसका नाम क्या है? ऐसे लिखा जा सकता है साइक्लो। पहले क्या है? हेक्स। कितने कार्बन है आपके? हेक्स। क्या है? हेक्स और क्या है 3 इन। तो ऐसे इसका नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो आगे देखिए आगे क्या है? आगे जैसे कि ये आ जाए, अभी क्या है? sp3 संकरण युक्त क्या है? आगे है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम है? बेंजाइलिक हैलाइड। कौन सा है? जो आपका तीसरा क्या है? तीसरा का नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड है। तो बेंजाइलिक हैलाइड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेंजाइलिक हैलाइड की पहचान कैसे होगी? जिसे आप हिंदी में क्या कह देंगे? बेंजिलिक हैलाइड। क्या है? बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड क्या है? जिसमें क्या हुआ आपका? तो जैसे कि आपका एग्जांपल तौर पर देखा जाए, ये क्या है? बेंजीन रिंग है। क्या आपकी ये बेंजीन में क्या होगा आपका? 3 डबल बॉन्ड होंगे। कितने होंगे? 3 डबल बॉन्ड होंगे। और इसे हम कैसे लिख देंगे? बेंजीन रिंग है। ये क्या आपका CH
2 और क्या है X, क्या आपका X है। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका क्या है, आपका sp3 संकरण है। क्या आपका sp3 संकरण है। कैसे पहचानेंगे sp3 संकरण है नहीं है? जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उससे अगला कार्बन, ये जो कोना है आपका क्या है, उससे अगला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ये क्या आपका बेंजीलिक हैलाइड है। क्या आपका बेंजीलिक हैलाइड। तो आगे देखिए, और जिसके एग्जांपल बहुत हो सकते हैं, जैसे हमारा क्या है, तो ये आपका ठीक है। तो इसकी देखिए, तो इससे हमारा क्या है, इससे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे क्या आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो भी, और इससे अगला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है। तो ये भी क्या आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका sp2 संकरण। क्या है आपका sp2 संकरण। तो क्या है sp2 संकरण। तो कैसे पहचानेंगे sp2 संकरण को? बी पॉइंट है आपका s, क्या है sp2 बंध युक्त, बंध युक्त यौगिक। तो sp2 का मतलब क्या है, sp2 में सबसे पहली जो लाइन है, तो उसका, उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपका देखिए, इसमें क्या आपका पहला है विनाइलिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड। और हिंदी में से क्या कह देंगे, वे ने लिक हैलाइड। क्या है, विनाइलिक हैलाइड। कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु आपका CH2 और क्या है डबल बॉन्ड, और क्या है CH और क्या है X, क्या है X। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है जिससे जुड़ा हुआ है, वो कार्बन भी क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है। वो कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है डायरेक्टली। तो वो क्या आपका sp2 संकरण है। तो आपका ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 है। तो पहचानने के प्रयास करें। देखिए, इसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके हम क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। तो क्या आपका CH और ये H, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है CH, और उसके बाद क्या आपका सिंगल बॉन्ड और X। अब हम देखेंगे इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो इसमें क्या आपका, इसमें देखिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड, ये क्या आपका एक सिग्मा बॉन्ड, ये क्या आपका दूसरा सिग्मा बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड होता है उसमें ये क्या है, कार्बन कार्बन, इसमें क्या है डबल बॉन्ड, एक तो सिग्मा होता है और नीचे वाला क्या है पाई, ये क्या होगा पाई। तो पाई का क्या है, संकरण में कोई रोल नहीं है, संकरण में क्या है कोई भी रोल नहीं है, संकरण में क्या है काम नहीं आता है निकालने में। तो क्या है आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा एक सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा पाई। तो ये तो क्या है कैंसिल। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है आपके, 1 2 3। तो मैंने बताया था अगर आपका sp2 संकरण है उसके लिए 3, और sp3 संकरण है उसके लिए क्या है 4, sp संकरण है उसके लिए क्या है 1। तो कितने का सिग्मा बॉन्ड की जरूरत होती है आपकी, कितनी की जरूरत होती है आपके 3 सिग्मा बॉन्डों की। तो ये क्या आपका, ये आपका क्या है sp2। तो ये कार्बन जो है आपका क्या है sp2 संकरण युक्त
कार्बन हेलोजन परमाणु है। क्या हेलोजन परमाणु है। जैसे क्या है दूसरा भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। तो ये तो क्या आपका पहला एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे ये हेलोजन है, ये हेलोजन है और आपका क्या है ये हेलोजन। तो ये क्या आपका ये हेलोजन जोड़ दिया और ये क्या आपका साइक्लो ग्रुप और डायरेक्टली इससे क्या जोड़ दिया जाए हेलोजन, क्या जोड़ दिया जाए हेलोजन जोड़ दिया जाए। तो आपका क्या है डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है। तो ये भी क्या आपका ये जो कार्बन है तो ये क्या आपका sp2 संकरण युक्त कार्बन, क्या है sp संकरण युक्त कार्बन है sp2। क्या है आपका ये sp2। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या है आपका एक रह गया है। तो क्या आपका ये विनाइलिक हैलाइड है, उसके बाद क्या आपका एरिल हैलाइड, क्या दूसरा क्या आपका दूसरा आपका क्या है एरिल हैलाइड, क्या है एरिल हैलाइड। इसे हम क्या है एरिल हैलाइड ही कहते हैं, हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं। बोलने का तरीका सेम होता है लेकिन लिखने का तरीका क्या है अलग अलग है थोड़ा सा। तो एरिल हैलाइड क्या होगा डायरेक्टली क्या होगा जो आपकी बेंजीन रिंग है, क्या बेंजीन रिंग। तो क्या आपकी बेंजीन रिंग क्या होगी डायरेक्टली क्या होगी डायरेक्टली क्या होगी हेलोजन। तो बेंजीन के डायरेक्टली डबल बॉन्ड से या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन परमाणु क्या है जुड़ जाएगा। तो ये क्या आपका ये जो हेलोजन परमाणु है इसका नाम क्या है, इसका नाम एरिल हैलाइड। क्या नाम है एरिल हैलाइड, क्या नाम है एरिल हैलाइड। दूसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है जैसे कि आपका दूसरा क्या हो जाएगा ये है आपका सी ये तो इससे क्या है एक हेलोजन जोड़ दूं, इससे क्या जोड़ दूं CH3 जोड़ दूं। तो भी क्या है आपका ये जो कार्बन परमाणु है क्या आपका sp2 संकरण युक्त है। कैसा sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु, क्या आपका sp2 संकरण युक्त कार्बन परमाणु है। तो एक पॉइंट रह गया आपका जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता है और वो जरूरी आना चाहिए। तो कौन सा है आपका देखिए वो क्या है आपका जैसे आपका एक संकरण रह गया है और वो संकरण है आपका सी पॉइंट कौन सा है आपका सी पॉइंट है आपका sp बंद युक्त यौगिक। तो sp संकरण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं sp संकरण निकाल रहे हैं आप। जैसे कि आपका इसकी डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं आप जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन क्या हो त्रिकबंध, किससे त्रिकबंध, इसे आप क्या कह देंगे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो वह sp संकरण हेलोजन परमाणु कहलाता है। तो देखिए जैसे क्या आपका C और ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या आपका X और क्या H, ये एग्जांपल है आपका।
तो कैसे पहचानेंगे? संकरण। संकरण में क्या देखना है आपको? आपको सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, और सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से हैं आप देखें। ये आपका क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है? ये दोनों की दोनों क्या है आपके? पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, और ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये हेलोजन जो है आपका, जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है, वो क्या है? आपका दो सिग्मा बॉन्डों से अटैच है, तो इसलिए क्या आपका sp2, क्या है आपका ये? sp2 संकरण युक्त कार्बन, sp संकरण युक्त कार्बन है। कौन सा है? sp। कौन सा है? केवल sp। केवल दो सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या है? sp। इसमें क्या लिखा गया है आपका? sp। तो आप तीन प्रकार के संकरण के बारे में पढ़ा, तो sp, sp2, sp3। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।